अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट के लिए हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। ये हमारे पास इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमने इस पर टैप करना है। अगर जिन कुछ स्टूडेंट्स के पास ये नोटिफिकेशन नहीं आता तो उन्होंने भी किस तरह अप्लाई करना है मैं उन्हें उसका भी बता देती हूँ। ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसको स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे आना है हमारे पास हाउ टू अप्लाई फॉर पीयू एडमिशन टेस्ट। यहाँ से हम इस साइट को ओपन कर लेंगे। इस साइट को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। इसमें एज रिलैक्सेशन एंड सेशन गैप ये है, ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास। फिर जी आ जाता है कि डू फाइनल सबमिशन। जब हम फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास कोई भी एडिट या मतलब कुछ भी एडिट नहीं होगा, कुछ हम ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने कर देना है ओके आई हैव रेड अबाउट जी इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास आ जाती है आप इसकी स्टार्टिंग। यहाँ पे हमने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे अपना हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इसके बाद आ जाएगा अप्लाई। ठीक है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जी यहाँ से हमने अप्लाई करना है। अपना लिखना है, आपने CNIC लिख देना है अपना यहाँ पर, जो भी आपका CNIC है। फिर उसको रीटाइप करेंगे, यहाँ पे हम CNIC रीटाइप कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, जो भी आपका नेम है आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाएगी फ़ोटोग्राफ। तो उन्होंने यहाँ पे हमें जी उसका दे दिया है, साइज़ बता दिया कि मैक्सिमम उसका साइज़ होना चाहिए 200 KB। अब इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि योर पिक्चर मस्ट बी इन JPG PNG एंड GIF। मतलब इनके अलावा हमारी जो भी किसी भी फॉर्मेट में होगी तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके बाद इसका साइज़ आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फादर नेम। यहाँ से हम अपना फादर नेम लिखेंगे और यहाँ पे आ जाता है फादर CNIC। अगर आपके फादर ज़िंदा हैं तो आप उनका CNIC लिखते हैं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना है जी फादर ऑक्यूपेशन, के आपके फादर क्या करते हैं। तो यहाँ पे वो लिखने के बाद आपने अपने मंथली इनकम लिखनी है। फादर की मंथली इनकम क्या है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जेंडर। अगर आप मेल हैं तो M लिख दें, फीमेल हैं तो F लिख दें और क्रॉस जेंडर हैं तो C लिख दें। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे अपना रिलीजन। अगर आप इस्लाम मतलब आपका जो भी रिलीजन है, जो भी आप हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। हाफिज़ कुरान है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया जी। ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पे आपका क्या ब्लड ग्रुप है वो सारे हमारे पास ऑप्शन दे दिए हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि आप सिंगल हैं या मैरिड। तो जी ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा ये गार्डियन की इन्फॉर्मेशन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले उन्होंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ फीमेल एप्लीकेंट। अगर आप फीमेल एप्लीकेंट हैं तो आप अपने गार्डियन या फादर का नंबर भी दे सकते हैं अपने नंबर के बजाय। तो यहाँ पे आ जाता है अगर आप मेल हैं तो अपना मोबाइल नंबर दें, उसके बाद अपने गार्डियन का, अपने फादर का या जो भी गार्डियन है उनका नंबर दे दें। आप यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दें, नेशनैलिटी बताएं, वो आ जाएगा जी। प्रोविंस आपका कौन सा है वो सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया जी, वो प्रोविंस सेलेक्ट कर लें। डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाना यहाँ पे आपका आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप टाइप करेंगे और अगर आप वो आपका पोस्टल एड्रेस भी सेम ही है परमानेंट एड्रेस के तो आप उसे कॉपी एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हॉस्टल रिक्वायर्ड। अच्छा, ये अगर वो कहते हैं अगर आपको हॉस्टल की ज़रूरत है तो आप इस बॉक्स को चेक कर दें और अगर नहीं है तो इसको अनचेक रहने दें। उसके बाद ही आपने NCC ट्रेनिंग की हुई है तो इसको भी चेक कर दें, अदरवाइज़ इसको अनचेक रहने दें। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से तो वो सेलेक्ट कर लें। इसी तरह ये अगर आ जाएगा जी आप स्पेशल पर्सन है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपकी डिसेबिलिटी क्या है ये आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। और अगर आपके फादर डिसीज़ हैं, आपके फादर फोत हो गए हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आप उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दे देंगे। उसके बाद ये सारे हमारे पास आ जाते हैं जी। ये सारे बॉक्सेस आपने रीड कर लेने हैं इनको जी। अगर आप कुछ भी आपका इसमें से आप इसको फॉलो करते हैं तो आप उसको चेक करें। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन सेव एंड प्रोसीड।
तो यहाँ से अभी हम सेव एंड प्रोसीड नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप करती हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे कर लिया अपनी इन्फॉर्मेशन पुट। अब मैं इसे करती हूँ सेव एंड प्रोसीड। ये अभी भी नहीं हो रहा, लेट मी चेक। अच्छा जी देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इमेज हमारी नहीं है जी, कंप्रेस्ड नहीं है या जेपीजी की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाती है वेबसाइट। यहाँ से हम अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपलोड करेंगे, यहाँ इधर से ये आपको किसी भी फॉर्म में जिसमें आपको चाहिए ये आपको चेंज करके यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। अब हम इसे करते हैं जी डाउनलोड। हाँ जी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अब ऑप्शन सेव एंड प्रोसीड का। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब हमने आ जाना है अपनी एजुकेशन पे। तो यहाँ पे हमारी जो भी एजुकेशन है, हमने मैट्रिक किया है, हमने एफएससी एफए किया है, जो भी है वो हमने साथ सेलेक्ट कर देनी है। और अगर हमने बीएस किया तो बीएस कर लिया हमने, एमएस में एडमिशन लेना है या जो जो भी आपकी डिग्री है आपने वो सिलेक्ट करनी है। पहले तो हम करेंगे मैट्रिक या ओ लेवल है आपका, मैट्रिक किया है, मैट्रिक ओ लेवल। तो यहाँ पे आ जाता है आपका जी बोर्ड सेलेक्ट करना है आपने, जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी डिग्री कौन सी ओ लेवल है, मैट्रिक है, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। एग्ज़ाम टाइप में आ जाता है आपने एनुअल दिए हैं, सप्ली में कोई एग्ज़ाम दिया, सेमेस्टर सिस्टम था, जो भी था आपका वो सेलेक्ट करेंगे आप। पासिंग ईयर आ जाएगा आपका, मैट्रिक पास करने का आपका जो साल है आपने वो, या एग्ज़ाम जिस साल दिए हैं वो। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर दे देना है। यहाँ पे आपने अपना फॉर्म से देख के रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है जी। ग्रेडिंग सिस्टम में आ जाता है आपका मार्क्स। अगर आपने एनुअल सिस्टम में दिया मार्क्स है आपका जीपीए, अगर सेमेस्टर सिस्टम में है तो जीपीए आ जाएगा। यहाँ से आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा टोटल मार्क्स कितने थे वो सेलेक्ट करेंगे, टोटल जीपीए सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे आपका कौन सा थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना अपना ग्रेड लिख लेना है। यहाँ से आप अपना लिख लेंगे जी ग्रेड। यहाँ से आ जाएंगे आपके मेजर सब्जेक्ट्स, जैसे कि मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री। यहाँ से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। ये आ जाएगी जी आपके पास इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे वो कह रहा है रोल नंबर हमारे पास कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, मार्क्स भी, ऑब्टेन मार्क्स भी। तो यहाँ से जी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आपने आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे हो गया है जी सेलेक्ट। मुझे अब मैं यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भी फिल कर देती हूँ। जी जनाब, ये देखें मैंने अपने कर दिए हैं जी, रोल नंबर भी पुट कर दिया और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया है। उसके बाद मैंने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख दिए हैं और यहाँ पे आ गया जी मेरे टोटल मार्क्स। अब मैं इसको करती हूँ सेव एंड प्रोसीड। अब देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। ये हमारे पास हो गया हमारे मैट्रिक का डाटा, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने इसको डिलीट करना है वैसे डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने करनी है अपनी एफएससी की, और जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं पार्ट 2 के और उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनका भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास जो हो गया जी, जो अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इसको रिज़ल्ट वेटिंग में सेलेक्ट कर देंगे। और अगर आपका रिज़ल्ट अगर आप पहले ही कर चुके हैं एफएससी, तो आप रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड पे हमने जैसे मैट्रिक का किया था वैसे ही हम इसको जी कर लेंगे सिलेक्ट। और अगर हमने वेटिंग में आना है तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। देखें, एंटर योर लास्ट डिक्लेयर्ड रिजल्ट डिटेल्स बिलो इन केस ऑफ रिजल्ट वेटिंग। अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ से जैसे हमने एफएससी कर लिया है, ठीक है, हमने पार्ट 1 के दे दिए हैं एग्ज़ाम्स, अभी हमने पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स दिए हैं और हमने अभी पार्ट 2 का हमें टोटल रिज़ल्ट आने का अभी हम वेट करें। यहाँ पे आप अपनी डिग्री कर लेंगे, प्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेडिकल, ठीक है। अब यहाँ से अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास है एग्ज़ाम टाइप, आपने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं वही एनुअल, सप्ली या सेमेस्टर आप सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर, अब यहाँ से उसने कहा लास्ट डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट, तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ अपने पार्ट वन का हमने देना है साल के, हमने पार्ट 1 किस साल किया। तो यहाँ पे हमने अगर क्योंकि हम पार्ट टोटल एफएससी करें तो हमारी 2022 में
एफएससी हो जाती है। यहाँ पे हम दे देते हैं अपनी पार्ट 1 का। अब यहाँ पे भी आपने अपना रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ग्रेडिंग सिस्टम में आ जाएंगे, आप अपने मार्क्स लिखेंगे। अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया तो आप यहाँ से आप जी अपना जीपीए सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स में आ जाता है जी आपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं। जैसे हमारे पास नहीं, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखने हैं एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ये मार्क्स आ चुके हैं और आपके टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। ये मार्क्स हैं। अब आपने डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, आपके फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, जो भी है। यहाँ पे आप अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाता है जी आपका ग्रेड, और यहाँ पे आपने फिर से अपने मेजर सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ ये करने के बाद हम इसको जी कर देंगे, फर्दर प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा वेट करें, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर लूँ। ये देखें, अब यहाँ से मैंने कर दी अपनी इन्फॉर्मेशन पुट, ठीक हो गया। ये मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई सेकेंड ईयर की। अब जी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, फाइनल सबमिशन अप्लाई। अगर आपने अब बीएस किया तो आप यही इसी तरह बीएस सेलेक्ट कर लेंगे, 2 इयर्स बीएससी किया जो भी है। अगर आपने अभी एफएससी ही किया, बीएस में एडमिशन लेना है, तो आप ये अपनी दोनों मैट्रिक और एफएससी की इंटर की आप जी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक हो गया। आप इसके बाद सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स का कह रहा है कि आपने जो अपने जी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपने जो भी अपनी डिग्री या जो भी आपने दिया है जी अपने डिटेल, वो आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। अब देखें, ये मैंने मैट्रिक की अपनी डिटेल दी है। अब उन्होंने कहा यहाँ से आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट, और अपने इंटर यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। ये देखें, मैंने अपने डॉक्यूमेंट कर दिए हैं अपलोड। यहाँ से अब वो कह रहा है जी आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप रिप्लेस करें। अब वो कह रहा है आप जी ये हमें इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और हम डॉक्यूमेंट मोबाइल या लैपटॉप पीसी जो भी यूज़ करके कर सकते हैं, वो हम यहाँ से हमारी हो गई है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप फाइनल सबमिशन कर देते हैं तो आपकी कोई भी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो एडिट होगी ना एंटर होगी। कोई भी आप ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी डू फाइनल सबमिशन पे जाएंगे, यहाँ से आप इसे कर लेंगे रीड आउट, और उसके बाद आप यहाँ से चेक कर देंगे, चेक द बॉक्स। अगर आपने इसे कर लिया रीड अपनी इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद आपने आ जाना है जी सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल। अगर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी तो उसे कर दें फाइनल। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई जी, कैसे कैसे करना है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अच्छा, यहाँ से आपने अपना, ये हमारे पास फर्दर आगे डिटेल्स में आ जाती हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो आपकी रोल नंबर स्लिप आई नहीं है, जब आएंगी यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ से उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ करके आप उसको रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट टेस्ट कैटेगरी। अब ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये टेस्ट PUE ये आपने बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है। कैटेगरी मेडिकल में करना है तो ये, जनरल साइंस में करना है तो GS, तो ये आपने बड़े ध्यान से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। उसके बाद आ जाता है जी एंट्री टेस्ट सेंटर सिटी। तो आपके पास जो भी आपकी सिटी है या आपके पास जो सिटी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद चेक दिस बॉक्स को कंटिन्यू कर, इसको चेक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे और जनरेट कर लेंगे अपना चालान। बस यही इसका प्रोसीजर है। ऐसे इसके बाद यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और हम एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर